मैं कुंग फू सीखना चाहता था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक नया घर बनाने को कहा। मैं तुरंत आसपास से पत्थर और लकड़ियां ले आया। जल्द ही मैंने एक साधारण सा घर बना लिया, लेकिन मेरे गुरु ने उसे सिर्फ अपनी उंगली से हल्का सा धक्का दिया और घर तुरंत गिर गया। इस बार मैंने मिट्टी में पानी मिलाया और उसे अच्छी तरह गूंथा, फिर पत्थरों की दरारों में सीमेंट बराबर फैलाया। इस तरह मैंने एक और मजबूत घर बनाया। मैंने आत्मविश्वास से गुरु से कहा कि अब मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं, लेकिन जांच करने के बाद गुरु ने एक ही लात में दीवार गिरा दी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरु ने कुछ भी समझाया नहीं, बल्कि वह घर को पूरी तरह तोड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं जितनी भी तेजी से उनके पीछे भागा, उन्हें पकड़ नहीं पाया। आखिर में तो उन्होंने अपने सिर से भी दीवार पर वार कर दिया। मेरी मेहनत से बनाया गया घर टूटता देख मुझे लगा कि गुरु जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुंग फू सीखने के लिए मुझे अपना गुस्सा रोकना पड़ा और फिर से घर को मजबूत बनाना शुरू किया। मैं लगातार 3 दिन और 3 रात तक काम करता रहा। आखिरकार मैंने घर पूरा कर लिया। अगली सुबह मैं गुरु के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक वे उठे और फिर से घर तोड़ने चले गए। इस बार मैं तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की। घर को बचाने के लिए मुझे अपने शरीर से उनके हमलों को रोकना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि वे मेरी रक्षा को तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सीधे घर के अंदर धक्का दे दिया। मैंने दोनों हाथों से दीवार को मजबूती से पकड़ लिया। इन दिनों की मेहनत से अब मैं उनके हर मूवमेंट को समझने लगा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी भी उनके मुकाबले कमजोर हूँ। इसलिए मैं जल्दी से लकड़ी का दरवाजा लेने दौड़ा। गुरु तुरंत आगे बढ़े और दरवाजा छीनने की कोशिश की। मैंने दरवाजा उनकी ओर जोर से फेंक दिया, फिर अपने सिर से उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शाओलिन मंदिर की तख्ती छीन ली। दरवाजा ठीक करने के बाद मैं तख्ती वापस लेने के लिए दौड़ा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं उनका हाथ काटने वाला हूँ। गुरु डर के मारे सच में तख्ती छोड़ देते हैं। इस तरह मैंने सफलतापूर्वक उनका शिष्य बनने का कार्य पूरा किया। मैंने गुरु से कुंग फू सिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे सब्जियों के खेत में पानी देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब सब्जियां पक जाएंगी तब वे मुझे कुंग फू सिखाएंगे। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं रोज चट्टान से नीचे उतरकर पानी लाने लगा। शुरुआत में यह कठिन प्रशिक्षण मुझे बहुत थका देता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे गुरु का इरादा समझ आने लगा। घर बनाने और पानी लाने की इस प्रक्रिया में मैं पहले ही कुंग फू सीख चुका था।